आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 को शुरू किया था, जो कि डेसिमल नंबर से मुताल्लिक़ था, और हमने उसके अंदर डेसिमल नंबर की जो डेफिनेशन थी वो पढ़ी थी कि वो डेफिनेशन क्या थी कि डेसिमल्स आर फ्रैक्शन विच हैव डिनोमिनेटर विद पावर ऑफ 10। डेसिमल्स जो होते हैं कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि क्या रखते हैं, ऐसा डिनोमिनेटर रखते हैं जो कि 10 की पावर, यानी 10 हो सकता है, 10 की पावर से मुराद 10 स्क्वायर 100 हो सकता है। 10 की पावर अगर 3 हो तो क्या हो जाता है, पावर से मुराद क्या होती है कि अगर 10 है 10 की पावर 2 कर दूं मैं, उसका मतलब क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर मैं 10 की पावर 3 कर दूं तो इसका मतलब क्या है कि 10 को मैंने 3 दफा लिखना है, 10 × 10 × 10, और ये किसके बराबर हो जाएगा 1000 के बराबर हो जाएगा। अगर 10 की पावर 4 है तो 4 को मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 10 × 10 × 10। जितनी पावर होती है उस नंबर को उतनी ही दफा लिखना होता है, ठीक है। तो ये 10, तो ये किसके बराबर होगा, ये 1000 के बराबर होगा। तो डेसिमल ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, जो डिनोमिनेटर जो होता है वो पावर ऑफ 10 की सूरत में आ रहा है। इसकी एक छोटी सी मिसाल में समझते हैं। अगर आपके पास लिखा हो 0.25, ठीक है ना, तो बेसिकली 0.25 का क्या मतलब हुआ कि अगर आप इसमें से एक ये डेसिमल को हटाएंगे, यानी कि ये बेसिकली क्या है, इस डेसिमल को अगर आपको रिमूव करना होगा तो आप क्या करेंगे कि डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं उस पे 0 लगा देते और इस डेसिमल की जगह 1 लगा देते। तो यानी अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ हो सिंपली 25/100, ठीक है, तो 25/100 बेसिकली क्या बन जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा कि ये 2 0 जो है ये एक और एक 2 0, और आपने इसके बाद क्या लगाना होता है कि ये 2 0 जो है ये शिफ्ट कर देते हैं यहाँ से डेसिमल को इधर 2 0, तो ये बन जाता है 0.25। तो बेसिकली इस तरह से जब हमारे पास डेसिमल में कोई नंबर लिखा होता है तो बेसिकली 0.25 नहीं है, बल्कि वो उसको अगर आप इस डेफिनेशन के थ्रू देखेंगे तो वो 25/100 है। तो 25/100 जो है वो बेसिकली क्या बन गया 10 की पावर 2। तो 25/10 की पावर 2, तो ये जो बन गया पावर ऑफ 10 की सूरत में आ गया। तो जो भी इस तरह के नंबर होते हैं जिनको हम 10 की पावर 2 की सूरत में लिख सकते हैं या कोई भी 10 की पावर की सूरत में लिख सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर्स कहते हैं। तो ये डेसिमल नंबर पूरा एक अगर आप देखेंगे तो ये सिंपली इस तरीके से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब इस चैप्टर में आपके पास जो है जो चीज हम सीखेंगे वो क्या है, पहली सबसे कि कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर। इससे क्या मुराद हुआ कि हमें अगर कोई भी फ्रैक्शन दिया गया हो, ठीक है, फ्रैक्शन कौन से नंबर होते हैं जो कि कैसे लिखे हुए होते हैं, P/Q की फॉर्म। आपको मैंने ये सब चीजें बताई थी रैशनल नंबर्स वगैरह के अंदर कि जो नंबर इस तरह से लिखे होते हैं P/Q, और P और Q जो है वो इंटीजर हो, तो यानी ये क्या हो गया 1/4 हो गया, जैसे सपोज कोई नंबर। तो अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ हो तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म कहते हैं। तो ये है फ्रैक्शन की फॉर्म। अब इस फ्रैक्शन की फॉर्म को अगर आपको कन्वर्ट करना हो डेसिमल के अंदर, ठीक है, कि हम इसको डेसिमल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं हम, इसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड जो कि आप लोग जानते भी हैं, और उस मेथड को हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है वो क्या होता है कि हमारे पास आपको पता है ये जो चीज होती है ऊपर वाली न्यूमरेटर होती है, और ये जो चीज होती है ये क्या चीज होती है, वहां पर डिनोमिनेटर होती है। तो हम न्यूमरेटर को जो है वो सिंपली ऐसे करके अंदर रख देते हैं और डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, बाहर रख देते हैं, और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका क्या होता है कि 4 का टेबल पढ़ते हैं 1 तक, तो ये तो इससे ऑलरेडी छोटा है तो ये पढ़ा ही नहीं जा सकता। तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पॉइंट लगाते हैं और एक यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं 0 लगा देते हैं। अब हम 4 का टेबल पढ़ते हैं 10 तक, तो 4 2 जा 8, तो क्या बचा यहाँ पे रिमाइंडर के अंदर, रिमाइंडर में बचा आपके पास 2,
अब आपने देखा ये 2 है, यहाँ पे सिंपल एक 0 और लगा लिया, 4 का टेबल पड़ा 5 तक, तो 4 5 जा 20 और ये आपका यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, तो आपका जवाब क्या आ गया 0.25। इससे पहले हम एक सिंपल 0 लगा देते हैं जिसकी कोई हैसियत नहीं होती, तो इसमें कोई मसला नहीं होता कि पॉइंट से पहले अगर आप 0 लगाते हैं तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 0.25। तो अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है 1.4, तो 1.4 को अगर हमसे कहा जाए डेसिमल नंबर में आप इसको चेंज करें, तो डेसिमल नंबर में चेंज करने के लिए आपने ये लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई किया और आपका जवाब क्या आ गया 0.25। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फ्रैक्शन का नंबर था ये चेंज होकर किस में आ गया, डेसिमल में बन गया, चेंज हो गया। तो जब भी कभी आपको कोई सवाल दिया जाए जिसमें आपसे कहा जाए कि कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, तो आप नॉर्मल जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है इसको करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से, और जो भी आपका जवाब होगा वो आपका डेसिमल नंबर बन चुका होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और देखना है, अक्सर आप इसको यूज करेंगे टर्मिनोलॉजी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी, एक दफा फिर बता देता हूं इसके अंदर करके। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये समझने के देखें, अभी जो हमने ये जो चीजें पढ़ी हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज थे होमवर्क के मुताबिक भी ये वो, तो आपको पता है हमने सबसे पहले पढ़ा था अभी तक चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था। चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा है जो कि क्या था, सेट का चैप्टर, ठीक है, और इसकी थी एक्सरसाइज नंबर 1, सही है। तो ये एक्सरसाइज नंबर 1 हमने होमवर्क के अंदर की थी और ये तमाम बच्चों ने मुझे चेक भी करा दी थी, सिवाय 1-2 के जो कि बिल्कुल न्यू हमारे पास कॉमर्स से, तो उन्होंने उनकी रह गई। इसके बाद हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में 3 एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज 1A है, 2A है, 2B है और 2C है। 3 एक्सरसाइजेज हैं जिसमें से एक्सरसाइज नंबर 1 2A जो थी ये मैंने चेक भी कर ली थी आप लोगों की, अक्सर बच्चों की चेक होगी सिवाय 1-2 के। बाकी 2B और 2C जो था वो ईद से पहले मैंने आपसे कहा था कि इसको आपने होमवर्क में करना है, और अब काफी बच्चों ने 2B और 2CD कर लिया, तो वो तमाम बच्चे अब अपने काम होमवर्क को चेक कर लें कि टोटल होमवर्क जो अब तक था वो ये था आपका होमवर्क, सही है। तो तमाम लोगों का ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, सही है। अब जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं डेसिमल, तो अब हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि है चैप्टर नंबर 3। तो तमाम बच्चों का जो होमवर्क है, बेसिकली सबसे पहले काम तो यही है कि सबके सब अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो टाइटल पेज बनाएंगे डेसिमल नंबर का। टाइटल पेज बनाने के बाद डेफिनेशन जो है डेसिमल नंबर की क्या है, वो ये डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन लिखेंगे, और डेफिनेशन लिखने के बाद आप जो है इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे करने के लिए, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको फिलहाल ये जो बता रहा हूँ कि कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर, तो अभी अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्सरसाइज के कौन से सवाल आते हैं जो कि आज के हम लेक्चर के बाद कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि कोई भी फ्रैक्शन दिया गया हो, 1/4 हो या कोई भी फ्रैक्शन हो, उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको आप इस तरीके से डेसिमल में फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। अब दूसरी चीज जो है वो है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल, ठीक है ना। अभी हमने फ्रैक्शन पढ़ा था, फ्रैक्शन के अंदर आप चाहे तो और भी कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, एग्जांपल जैसे सपोज 28/25 अगर लिखा हो, ठीक है ना, ये फ्रैक्शन है 28/25। इसको अगर आपको कन्वर्ट करना हो डेसिमल में तो बिल्कुल वही तरीका कि आपने यूं करके आपने इसको बनाया, ये जो ऊपर जो आपके पास न्यूमरेटर होता है वो यहाँ आ जाता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो कहाँ पे आ जाता है, सिंपली इस जगह पर आ जाता है, सही है। और अब आपने इसको शुरू करना। अच्छा, इसमें एक बात और भी याद कर लें, ये जो चीज होती है ना इसको हमेशा हम क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं, ये नोट कर लें। बल्कि इस चीज को अपने टाइटल पेज पे आप लोग लिख लीजिएगा कि ये किस चीज को हम क्या पुकार रहे हैं। ये जो चीज है इसे हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। ये जो चीज है इसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। और ऊपर जो इसका आंसर आता है ना यहाँ पे, ये जो आंसर आएगा यहाँ पे, इसे हम कहते हैं कोशेंट।
ठीक है, इसे क्या कहते हैं, क्वोशंट कहते हैं। और इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हुए आते हैं और यहाँ पे आके क्या होता है, बाज दफा कुछ भी नहीं बचता और बाज दफा जो है यहाँ पे कोई हमारे पास 2 या 3 कोई चीज ऐसे बच जाती है एट द एंड। तो ये जो चीज कहलाती है, ये कहलाती है आपके पास रिमाइंडर। सही है। तो ये 4 चीजें जो है ना, ये आप अपने टाइटल पेज पे इसको इस तरह से एक लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है कर रहे हैं, तो उसको लिख के बताइएगा कि किस चीज को हम क्या कहते हैं। पहली ये डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशंट और रिमाइंडर। अब हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं कि इसको सॉल्व किस तरह से किया जाएगा। 25 का टेबल 28 तक पढ़ेंगे तो 1 से पड़ जाएगा 25 1 25। ठीक है, अब 8 में से 5 गया, 3 बच गया, 3 इससे छोटा है, फौरी तौर पे यहाँ पॉइंट लगाया, 0 लगा लिया आपने। फिर 25 का टेबल पढ़ा, 25 1 25। अब की दफा क्या बचा, 5 बचा। ये जो बच रहा है ना चीज, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है बेसिकली रिमाइंडर। तो ये जो है कि 5 बचा, लेकिन अभी आप क्या करेंगे, 0 लगा लेंगे इसके लिए। अब 25 का टेबल पढ़ा आपने 2 तक, तो 25 2 50 हो जाएगा, 50 आ गया, तो ये कैंसिल हो गया। अब की दफा आपके पास क्या है, कुछ भी नहीं बचा रिमाइंडर। तो ये आपके पास जो जवाब बन गया, ये डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज हो गया। तो 28/25 को आप क्या कर सकते हैं, 1.12 कह सकते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन था बेसिकली 28/25, इसको आप इस तरीके से चेंज करेंगे। और ये मैंने आपको डिटेल में लॉन्ग डिवीजन मेथड करके बता दिया है कि किस तरीके से करते हैं और इसमें जो जो चीजें होती हैं उनको हम क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो भी आप टाइटल पेज बनाएंगे उसको इस तरीके से एक सवाल तरह से दिखा के, और इसमें ये तमाम बातें कि ये डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड होता है, ये जो बच जाता है आखिर में ये रिमाइंडर होता है, और ये क्वोशंट होता है। तो ये तमाम चीजें आप इस तरीके से बता देंगे। तो फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने का तरीका जो है डेसिमल में, ये आपको समझ में आ गया कि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई परसेंटेज दी हुई, उसको डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई परसेंटेज दी गई हो, उस परसेंटेज किसे कहते हैं, जिसमें आपने अक्सर देखा होगा इस तरह का ये इसका सिंबल होता है परसेंटेज का। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई परसेंटेज दी गई है, सपोज कोई परसेंटेज दी गई है 45%, ऐसे लिखा हुआ है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास नंबर होता है 45, इसको हम क्या करते हैं, डेसिमल का निशान हटाते हैं, तो इसको क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं। परसेंट का मतलब यही होता है 100। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, जब भी हम 45% है इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो ये जब परसेंटेज का निशान हटता है तो क्या बन जाता है, ये डिवाइड में क्या आ जाता है, हमारे पास 100 हो जाता है। अच्छा, और इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो यही है कि अब आपके पास ये फ्रैक्शन बन गया, आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कि 45 को अंदर रखा, 100 को बाहर रखा करके। लेकिन जब भी कभी इस तरह से आपके पास 10, 100 या 1000 करके फिगर्स लिखी हो जीरो वाली, तो इसको एक करने का एक आसान तरीका क्या होता है कि हम ये देखते हैं यहाँ पे 1 0 है और यहाँ 2 0 है, तो इस वक्त हमारे यहाँ डेसिमल कहीं पे भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है, डेसिमल जो है वो एंड पर होता है। तो अब हम इसके बाद ये देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1 2। तो हम क्या करते हैं, अपना इस डेसिमल को जो यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा है, इसको हम क्या करते हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस आगे बढ़ा देते हैं, यानी इस साइड पर 1 और फिर इसके बाद ये नंबर 2। तो ये डेसिमल शिफ्ट होके कहां पर आ गया, यहाँ पर आ गया। सही है, तो और ये 2 0 जो है ये क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 0.45। सही है, तो ये जो 45% थी इसको हमने डेसिमल में चेंज कर दिया 0.45। तो जब भी कभी कोई परसेंटेज हमें दी गई होगी, उसको हमें डेसिमल बनाना होगा, तो ये परसेंटेज का निशान हटाएंगे तो 100 लगा देंगे, और इस 100 में जो हमारे 2 0 हैं उसमें हम डेसिमल को इस तरीके से शिफ्ट कर देंगे और जवाब अपना निकाल लेंगे। जिसको ये बात समझ में नहीं आती है वो सिंपली फिर क्या करे, 45 को ऐसे करे, 100 को यहाँ रखे और इसको सिंपल जैसे लॉन्ग डिवीजन से मेथड है करे, तो आपका जवाब जो है वो क्या आ जाएगा, 0.45 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर है। तो चाहे इस तरीके से करें चाहे ऐसे करें, दोनों तरीकों से जवाब आपका क्या होगा, सेम होगा। तो सेकंड मेथड जो था वो ये था कि परसेंटेज को डेसिमल में किस तरीके से किया जाए। अभी हम ये सब तमाम एक्सरसाइज जब करेंगे, इसकी एक्सरसाइज नंबर 3, तो इंशाल्लाह ताला आपको मजीद चीजें सब ये क्लियर हो जाएंगी कि उसमें हमारे पास बहुत सारे सवाल आएंगे वो करने के लिए कि किस तरीके से करना है। तो पहला हमने पढ़ा था कन्वर्ट करना क्या था, फ्रैक्शन को
फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया था डेसिमल के अंदर, ठीक है। और अब हमने क्या किया, परसेंटेज को डेसिमल में चेंज किया। तो ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गए कि किस तरीके से फ्रैक्शन को चेंज करते हैं और किस तरीके से परसेंटेज को करते हैं। अब जो चीज हमने ये करी है इसका इनवर्स प्रोसेस क्या होता है? इनवर्स प्रोसेस ये होता है कि अब आपको अगर कोई दे दिया जाए डेसिमल, ठीक है, अभी तक तो आपको दे दिया फ्रैक्शन, तो आपने कन्वर्ट करा था डेसिमल में, फिर परसेंटेज दिया तो आपने डेसिमल में किया। अब अगर मैं इसका इनवर्स कह दूं आपको कि मैं आपको दे दूं डेसिमल, और डेसिमल को कहूं मैं आपको कन्वर्ट करें आप इसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, तो कैसे करेंगे? डेसिमल को अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? तो इसका तरीकेकार क्या होता है? कोई सवाल आपको दिया हुआ है, जैसे सपोज 0.456, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि इसको चेंज करें किसके अंदर? फ्रैक्शन में चेंज करें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने क्या करना होता है कि जहां पॉइंट लगा हुआ है आपने पूरा का पूरा विदाउट डेसिमल आप ये लिखते हैं इसको 456, ठीक है। अभी आप इसी फिलहाल डेसिमल को भूल जाएं और आप क्या करें, जो भी आपको चीज दी है वो आपने पूरी की पूरी एज ए न्यूमरेटर में आपने उतार दी 456 विदाउट डेसिमल। अब आपने क्या किया था, ये जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद ये देख लें कितने डिजिट हैं, 1 2 3, डेसिमल के बाद है 3 डिजिट। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 3 जीरो लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और पॉइंट के नीचे यानी इससे पहले क्या जाएगा, यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सिंपली बस ये करना होता है कि जो भी डेसिमल नंबर दिया गया है उसको आप पहले विदाउट डिजिट लिख, उसको डेसिमल लिख लें और डिवाइड के निशान के साथ जितने भी आपके पास देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद डिजिट है उतने ही आप 0 लगा दें और उसके आगे 1 लगा दें। तो ये जो है आपने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया, एक डेसिमल नंबर को किसमें कन्वर्ट कर दिया आपने? फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। तो इस तरह से करते हैं। लेकिन अभी ये जो फ्रैक्शन है ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। आपको याद होगा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है कि हम इसमें ये चेक करते हैं फिर कि इसमें कोई चीज ऊपर नीचे सेम टेबल से अगर कट सकती है तो काट दें। तो हम इसको देख सकते हैं कि जैसे 4 5 6 डिवाइडेड बाय 1000 है ये, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 के टेबल से दोनों को काटें तो क्या हो जाएगा, 2 5 10 और 0 और 0 ऐसे उधर गया। इसी तरह इसको काटा 2 2 4, फिर इसको दोबारा करा 2 2 4, 1 इसके पास कैरी चला गया 16 हो गया, 2 8 16। अब ये दोबारा यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 और 8 है, तो इसका मतलब है ये एक दफा फिर 2 से कैंसिल हो सकता है। तो इसको 2 2 4, 1 इसके पास चला गया 5, 250 हो गया। इसको आपने करना 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8। इसके बाद फिर ये दोबारा कर सकता है 2 1 2, 2 2 4, फिर इधर का 5 जा और इसको आपने काटा तो 2 5 जा 10 और 7 जा ये। तो अब आपका जवाब क्या आ गया यहाँ पे 57/125। अब ये किसी टेबल से नहीं कट रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। तो हमने अपने जो भी अभी क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें डेसिमल को कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में करा हमने, लेकिन फ्रैक्शन में करने के बाद इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म देखी किस तरीके से आ सकती है, तो उसको हमने वहां तक सॉल्व करना। तो ये हमारा सवाल था कि हमने डेसिमल को चेंज कर दिया फ्रैक्शन में। इसी तरह से सेम जो है पहले हमने किया था परसेंटेज को डेसिमल में, अब अगर डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? तो इसका भी बिल्कुल आसान तरीकेकार है। इसका आसान तरीकेकार क्या है कि जब हमें कोई डेसिमल नंबर दिया गया है, जैसे सपोज आपको दिया गया है 0.95, ठीक है, ये एक डेसिमल नंबर है और आपसे क्या कहा जा रहा है कि इसको आप चेंज कर दें किसमें? परसेंटेज में चेंज कर दें, परसेंटेज में चेंज कर दें, ठीक है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? हमेशा इसके 2 स्टेप है सिंपली कि आपने ये 0.95 बताया, ठीक है, और इस 0.5 को आपने क्या किया, 100 से जो है वो क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। वैसे भी आप देख रहे हैं कि इस डेसिमल को आपको हटाना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? इसको ये पॉइंट है, पॉइंट के नीचे 1 लगा देते हैं। कितने डिजिट हैं? 2 हैं, तो 2 आपने लगा दिया, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया, क्या हो गया, एक तरह से सिंपली जो है वो क्या आ गया आपका कि ये डेसिमल रिमूव हो गया। तो आपने इसको लिख दिया 95/100, ठीक है। अब आपने सिंपली ये 95/100 है, इसको परसेंटेज में बनाना है, तो आप क्या करेंगे? 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो 100
100 से 100 मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों कैंसिल हो गए और आपका जवाब क्या आ गया, खाली 95। और 100 से डिवाइड करने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे इसका परसेंटेज का जो सिंबल है वो लग जाएगा, 95% में ये कन्वर्ट होगा। तो ठीक है, तो ये जो है किसी भी सवाल को जो आपके पास डेसिमल में दिया गया हो उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए सिंपली आपने 0.95 का इसको लिखा, इसका डेसिमल हटाने का तरीका क्या होता है कि डेसिमल के नीचे 1 लगा दिया आपने और बाकी जो ये पॉइंट के नीचे 1 लगा दिया आपने और इसके बाद जो 2 डिजिट थे तो 2 जीरो लगा दिया, तो 2 जीरो लग गए, ये 95/100 हो गया। अब परसेंटेज में चेंज करना है तो परसेंट का मतलब होता है 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 100 से 100 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे और ये जो जवाब था आपका 95, ये सिंपल 95 हो गया। ठीक है, अब इससे आगे जो जीरो लगा होगा उसकी कोई हैसियत नहीं होती है, अब आप सिंपल इसको बस 95 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके आगे परसेंटेज में क्योंकि कन्वर्ट हो गया अब परसेंटेज का सिंबल भी आप लगा दीजिए। तो आज के लेक्चर में हमने 3 चीजें कवर करी हैं कि हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया, फिर हमने परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट किया, फिर हमने अपोजिट इसका क्या किया कि डेसिमल को फ्रैक्शन में किया, और चौथे नंबर पे हमने क्या किया कि हमारे पास अगर कोई परसेंटेज दी गई है, डेसिमल दिया गया है और डेसिमल को हमने किस में चेंज कर दिया, परसेंटेज में कर दिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ये 4 चीजें सीखी कि किस तरीके से फ्रैक्शन और परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करते हैं और किस तरीके से डेसिमल नंबर्स को हम फ्रैक्शन और परसेंटेज में करते हैं। तो अब थोड़ा सा आप लोग अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। पहला काम तो ये था, मैंने आपको बताया था होमवर्क के अंदर कि होमवर्क में आप लोग क्या करेंगे, टाइटल पेज बनाएंगे और सब लोग इस बात को पहले अपना इंश्योर कर लें कि आप लोगों ने चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया। टाइटल पेज बनेगा जिसके अंदर आप डेसिमल नंबर लिखकर और एक पूरा इस तरह से एक लॉन्ग डिवीजन का वो करके और इसमें बताएंगे कि ये चीज क्या होती है, ये क्या होती है, ये क्या होती है, और जब आखिर के अंदर ये जो बच जाता है इसका नाम क्या होता है, ताकि ये तमाम आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन सी चीज को हम क्या कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर हम 3 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3 के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि आपने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसके मुताबिक कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 इसका, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12। ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आप करेंगे और इसके पार्ट्स हैं 6 पार्ट है सबके, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है 1 से लेके 6 पार्ट। ठीक है, इसी तरह से इन तमाम सबके इसके भी 6 पार्ट है और इसके भी 6 पार्ट है। तो ये जो 3 चीजें हैं, ये तीनों चीजें बेसिकली इसको कवर करती हैं जो हमने आज पढ़ा है। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप अपने होमवर्क के अंदर टाइटल पेज बनाएंगे इस चैप्टर का और इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3 जो कि पेज नंबर है 45 के ऊपर, आपकी बुक का पेज नंबर 45 जो है उस पे ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 के 3 पार्ट हैं जो कि 6 पार्ट है, जो कि इसमें यही आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपने इनको डेसिमल्स में चेंज करना है फ्रैक्शन को और किस तरीके से डेसिमल को चेंज करना है फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि अभी आपको ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह समझ में आ गई होगी जहां तक अभी हमने पढ़ा है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डेसिमल फ्रैक्शन की जो टाइप्स होती हैं ना कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग वगैरह, ये इंशाल्लाह ताला डिटेल में पढ़ेंगे और जब हम वो चीजें पूरी कंप्लीट कर लेंगे, राउंड ऑफ करना वगैरह, तो इस एक्सरसाइज के जो जितने बकिया सवाल रह गए हैं एक्सरसाइज 3 के वो भी इंशाल्लाह ताला हम लोग कर सकते होंगे। तो इंशाल्लाह ताला 2-3 लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को अपने फिनिश कर देंगे। तो अभी आज जो हमने जितना कुछ पढ़ा है उससे रिलेटेड जो है सवाल थे क्वेश्चन 7, 10, 12 आप लोग अपनी नोटबुक्स में कीजिएगा। इस बात से परेशान नहीं होइएगा कि तरतीब में कोई फर्क पड़ रहा है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ क्वेश्चन 7, 10 और 12 कर लीजिएगा। नेक्स्ट के अंदर मैं आपको डेसिमल की टाइप्स वगैरह जब पढ़ा दूंगा तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, 2 से हम डायरेक्ट आगे से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। जिसको कोई प्रॉब्लम हो वो व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट भी कर सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज।